अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, मीशा शफ़ी के बाद पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने भी इंकशाफ करते हुए कहा है कि वो भी जिनसी हरासानी का शिकार हुई हैं। मीशा के अली ज़फ़र पर इल्ज़ामात लगाने के बाद मज़ीद ख़वातीन भी सामने आ रही हैं और अब पाकिस्तान की खूबरू और नामवर गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने भी अपने साथ पेश आने वाली हरासानी के वाक़े पर आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है। मोमना ने इंस्टाग्राम पर अपने ऊपर बीती जाने वाली कहानी के बारे में बयान करते हुए कहा है कि मुझे भी जिनसी तौर पर हरासा किया जा चुका है और जिनसी हरासा होने का ये मामला सिर्फ अली ज़फ़र तक महदूद नहीं है। ये मामला मजमूई तौर पर मर्दों से मुंसलिक है जो औरतों के साथ ताल्लुक़ में एतमाद को अहमियत नहीं देते। मोमना ने कहा कि मैं अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के मामले में मैंने ये सवाल बहुत सुना है कि मीशा ने ये सब कहने में इतना वक्त क्यों लगाया, जिसका जवाब ये है कि मुतासरा शख्स को ही मुआशरे में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जबकि इस पर मुआशरे की जानिब से चुप रहने का दबाव भी होता है और इस मामले का किसी के सामने ज़िक्र करने के लिए भी उसे मना किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपने दिफा के लिए फ़ौरन ही लड़की के किरदार पर सवाल उठा देते हैं और इन्हें अदालत में ले जाकर जलील करते हैं। और ये बात सब जानते हैं कि अदालत में जिनसी हरासगी को साबित करना नामुमकिन है, लिहाजा कुछ ख़वातीन के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता कि केस से पीछे हट जाएं। मोमना मुस्तहसन ने अली ज़फ़र समेत तमाम मर्दों से ये सवाल पूछते हुए कहा कि अगर आपने कभी जानते बूझते या अनजाने में किसी खातून के साथ कोई ज़्यादती या कोई गलत हरकत की हो तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी गलती तस्लीम करें, मुआफ़ी मांगें और अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए बेहतर इंसान बनें। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा और अदाकारा मीशा शफ़ी ने अदाकार और गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासा करने के इल्ज़ामात के बाद एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जब पहली मरतबा इसका शिकार हुई तो इसलिए खामोश रहीं क्योंकि वो और अली ज़फ़र दोनों बड़े स्टार थे जिन पर सबकी नज़रें होती हैं। मीशा शफ़ी ने दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि जब अली ने पहली मरतबा मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया तो मैंने अपने शौहर महमूद रहमान को बताया, जिस पर हमने खामोश रहना मुनासिब समझा। इस वक्त मैंने सोचा कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, आखिर ये जो हुआ है कहाँ तक जाएगा, और बिलाखिर मैंने इस बात को दफन कर दिया। उन्होंने बताया है कि दूसरी मरतबा अली ज़फ़र ने उन्हें उस वक्त हरासा किया जब वो दोनों एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में जैम रूम में मौजूद थे। जब मीशा से सवाल किया गया कि आप एक मरतबा अली ज़फ़र की जानिब से हरासा किए जाने का शिकार हो चुकी थी तो फिर आपने दोबारा क्यों इनके साथ काम करने की हामी भरी, इस पर मीशा शफ़ी ने जवाब दिया कि ये गायकी मेरी रोज़ी रोटी है और मेरा काम मुझे मिल रहा था, मैं इनकार नहीं कर सकती थी। इनका कहना था कि मैं लाहौर में कॉन्सर्ट के लिए अपने बैंड मेंबर्स के साथ तैयारी कर रही थी और अली ज़फ़र को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अली कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह मुझसे मिलें या मुझसे बातचीत कर सकें, मेरे करीब आ सकें, और ये सूरत हाल मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। इनसे पूछा गया कि इस वक्त तो अली ज़फ़र के साथ आपकी तस्वीर भी मौजूद है, इस वक्त तो अली ज़फ़र के साथ आपकी तस्वीर भी मौजूद हैं जिनमें आपकी उनके साथ काफ़ी कुर्बत नज़र आ रही है। इस पर मीशा शफ़ी ने कहा कि वो तस्वीर सबके साथ एक गैदरिंग में ली गई थी। ताहम इनसे पूछा गया कि आपने जब पहली बार आवाज़ नहीं उठाई तो अब कैसे हिम्मत आ गई। मीशा शफ़ी ने जवाब दिया कि क्योंकि अब मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में लोगों से मशवरा किया, जिस पर मुझे लगा कि मैं ज़्यादा देर तक मज़ीद खामोश नहीं रह सकती। इनका कहना था कि मैंने देखा है कि इर्द गिर्द की लड़कियाँ और ख़वातीन भी अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं और यहाँ की ख़वातीन भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, जिसने मुझे हिम्मत दी और हौसला दिया। नाज़रीन, इंटरव्यू के दौरान मीशा शफ़ी का कहना था कि जब मैं अपने बच्चों को ये हिदायत देती हूँ कि जब भी कुछ गलत हो तो खामोश नहीं रहना, तो फिर मैं कैसे खामोश रह सकती थी, जबकि मुझे पता था कि ये कोई हादसा या बेदहानी में किया गया काम नहीं है। उन्होंने बताया कि हरासा करना सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने की हद तक नहीं था, बल्कि इससे बढ़कर था, और जब एक खातून को एहसास हो कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसे पूरा हक है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए और सबको बताए कि ये हक सबको बताए और उससे ये हक कोई भी छीन नहीं सकता। आखिर में उनका कहना था कि मैंने वो काम किया है जिससे मुझे खौफ आता था, मैंने एक अंधी छलांग लगा दी है। नाज़रीन, फिल्म स्टार मीरा ने फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ होने वाली जिनसी इस्तेसाल के बारे में किताब लिखने का फ़ैसला किया है। अदाकारा मीरा ने कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हर लड़की को ब्लैकमेल करके ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और यहाँ ख़वातीन के साथ वो कुछ होता है जो नाकाबिले बयान है।
यही वजह है कि बाज़ार हुस्न के अलावा अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां यहाँ आना पसंद नहीं करती। मीरा का कहना था कि मैं इस बारे में बहुत जल्द किताब लिखूंगी जिसमें वो तमाम राज अफशा करूंगी जो आज तक मेरे सीने में दफन हैं। मेरी किताब में बहुत से ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएंगे जो बज़ाहिर बहुत शरीफ हैं, और जब मेरा मुंह खुलेगा तो फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे और लोगों के सामने तमाम हक़ाइक़ आएंगे। अदाकारा ने मज़ीद कहा है कि शोबिज़ की लड़कियों को जिनसी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी हरासा किया जाता है, और पहले लड़कियां खामोश रहती थीं लेकिन अब वो बोलना शुरू हो गई हैं। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोग शोबिज़ की लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, इनके बारे में सबको पता चलना चाहिए ताकि वो दोबारा किसी की भी ऐसा करने की हिम्मत ना हो। नाज़रीन, पाकिस्तान की नामवर अदाकारा माहिरा खान ने भी मीशा शफ़ी की जानिब से ज़फ़र पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम पर कहा है कि इस मसले पर संजीदगी से बात करने की ज़रूरत है। मीशा शफ़ी के इल्ज़ामात के बाद सोशल मीडिया पर दीगर फ़नकारों की जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। अदाकारा माहिरा ने भी इस मामले पर अपनी राय का इजहार किया है, ताहम उन्होंने मीशा शफ़ी या अली ज़फ़र का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर जिनसी हरासानी जैसे संजीदा मामले पर तबसरा करने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीमार जहनियत वाले इस मामले पर तबसरा कर रहे हैं, जिससे जाहिर है कि मसला दरअसल इनके दिमागों में है। अगर हम इस मामले को तबसरा करके कमज़ोर करते रहेंगे तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नाज़रीन, माहिरा खान के अलावा भी कई अदाकारों ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अदाकारा गुलकार मीशा शफ़ी ने साथी गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम आयद किया तो कई और ख़वातीन भी मैदान में आ गई और अली ज़फ़र से मुतालिक कई इंकशाफात किए गए। ताहम अब टीवी इंडस्ट्री के मशहूर मेज़बान वकार ज़का भी मैदान में आ गए हैं। वकार ज़का ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि जब तक लड़की को अच्छा लगता है तो सब ठीक है, जब लड़की का मूड ना हो तो वही बात जिनसी हरासगी बन जाती है। अगर लड़की किसी लड़के से नंबर मांगे तो वो बस ऐसे ही मजाक में, अगर लड़का नंबर मांग ले तो इसे ठरकीपन करार दिया जाता है। नाज़रीन, उन्होंने मीशा शफ़ी को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर ये सब मशहूर होने के लिए नहीं किया तो सबसे पहले मैडम आपको अदालत जाना चाहिए था, आपने सोशल मीडिया का इंतखाब ही क्यों किया। ख्याल रहे कि मीशा शफ़ी के अली ज़फ़र पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात पर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जबकि अली ज़फ़र साफ कह चुके हैं कि वो इस बात पर कानूनी तरीके से बात करेंगे। नाज़रीन, 2 साल कबल बहुत से पाकिस्तानियों ने अंजलिका ताहिर नामी पाकिस्तानी नज़ाद लड़की का नाम पहली बार उस वक्त सुना जब उन्होंने मिस अर्थ 2016 के मुकाबले हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदा बनकर शमूलियत की। इस वक्त से लेकर अक्सर पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारफीन इनसे नाखुश थे, ताहम अब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि एक बार फिर तनकीद की तोपों का रुख उनकी जानिब हो गया है। एक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने इंटरनेट पर अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही नाकाबिल एतराज़ लिबास पहने हुए नज़र आती हैं, जिस पर अक्सर पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफ इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्हें बदतरीन अलक़ाबात से नवाजते रहे। दूसरी जानिब दुनिया भर में इनके ऐसे बेशुमार पुरस्कार भी मौजूद हैं जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और मज़ीद ऐसी तस्वीर पोस्ट करने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अब आपको ज़रा लिए चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा दीपिका पादुकोण ने इख्तलाफ भुलाकर मुंबई में मुनक्किदा मेजबान फैशन शो में एंट्री दी और रैंप पर एक साथ कैटवॉक करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। रणबीर और दीपिका ने भारतीय डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा के मलबूसात की नुमाइश की। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कुछ अर्सा कबल रणबीर और दीपिका के ताल्लुक़ की खबरें गर्म थीं और दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा था। ताहम बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था और रवां बर्स मेजबान फैशन शो का नवा एडिशन था जिसका इनकाद शबाना उज़्मा की NGO और मेजबान वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम किया जाता है। इससे कबल रणबीर और दीपिका ने 2014 में भी सालाना मेजबान फैशन शो में एक साथ रैंप पर वॉक की थी। फंड रेजिंग की मुहिम के गर्ज से मुनक्किदा किए जाने वाले इस सालाना फैशन शो में वहीदा रहमान, आशा प्रकाश, नंदिता दास, जावेद अख्तर, हुमा कुरैशी, नुसरत भट्टाचार्य, यामी गौतम, मोना रॉय और कृति खरदबंदा ने और दीगर अफराद ने शिरकत की और शो में 4 चांद लगा दिए।
नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के घर दोबारा खुशियां दस्तक दे रही हैं। दोनों एक बार फिर वालिदैन बनने वाले हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ से मीडिया में अदाकार शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के यहाँ दोबारा वालिदैन बनने की खबरें गर्दिश कर रही थीं, लेकिन शाहिद और मीरा ने इस हवाले से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। ताहम अब शाहिद कपूर ने अपने दोबारा वालिद बनने की खबर की तस्दीक कर दी है। शाहिद फिर से बाप बनने की खुशखबरी पर खुद भी खुशी से निहाल हैं, जिसका इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी मदाहों के साथ शेयर की और इसका इजहार किया था। उन्होंने अपनी बेटी मीशा की तस्वीर शेयर की, जो फ़र्श पर लेटी हुई है और फ़र्श पर रंग बिरंगे गुब्बारों की तस्वीर बनी हुई है। इन गुब्बारों के ऊपर लिखा हुआ है बड़ी बहन, जिसका मतलब था कि मीशा का छोटा भाई या बहन बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है, जिसके बाद मीशा की इसकी बड़ी बहन बन जाएंगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि शाहिद और मीरा की शादी 2015 में हुई और दोनों की एक 1.5 साल बेटी मीशा है। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म साज और अदाकार जसबीर सिंह ने बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड फ़नकारों के साथ बैनुल-अक़वामी मयार की फ़िल्म बनाने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज़ मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जसबीर सिंह ने बैनुल-अक़वामी मयार की फ़िल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म साज ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान से हिदायतकार जावेद यूसुफ और जैक्वेलिन ट्रेसलर मेरी टीम का हिस्सा हैं, जो यहाँ के मामलात देखेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िल्म का मरकज़ी ख्याल मेरा अपना है, जिसके लिए राइटर से बातचीत चल रही है, जिनसे मामला तय होते ही स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, कहा गया है कि फ़िल्म के गाने भारत के अलावा पाकिस्तान के गुलकारों की आवाज़ में भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। जसबीर सिंह का कहना था कि फ़िल्म की अक्सबंदी भारत और पाकिस्तान के अलावा कनाडा में होगी। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के सीनियर फ़नकारों के अलावा नए चेहरों को भी चांस दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस साल पाकिस्तान 2 से ज़ायद मरतबा आ चुका हूँ। और फिल्म साज ने कहा कि फ़िल्म की शूटिंग का आगाज़ रवां बरस के आखिरी साल या फिर नए साल के शुरू में किया जाएगा और ये फ़िल्म शायकीन को तफरीह फराहम करने के साथ साथ एक मजबूत पैगाम भी देगी। उन्होंने बताया कि फ़िल्म एंटरटेन होने के साथ साथ दोनों ममालिक में अमन और मोहब्बत और भाईचारे के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगी। आइए अब ज़रा नज़र डालते हैं हॉलीवुड की तरफ। हॉलीवुड के साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज़ जुरासिक पार्क की नई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फाइनल किंगडम का आखिरी ट्रेलर और पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ मारूफ हिदायतकार J.A. ब्योना ने सरअंजाम दिए हैं। फिल्म के कास्ट में एक बार फिर क्रिस और ब्रांस डालिस हावर्ड और जेक गोल्डब्लेम ने अपने साबका किरदारों में नजर आएंगे, जबकि दीगर कास्ट में बीडी वेविंग, टॉनी जोन्स, रेफ स्पॉल, जस्टिस स्मिथ और जेम्स कॉम्यूअल शामिल हैं। फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक कोरली की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी गुज़श्ता फिल्मों की तरह इस बार भी शहर से दूर एक जजीरे पर कायम है, एक ऐसे थीम पार्क के गिर्द घूमती है जिसे तबाह हुए 22 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। ताहम हिफाजती इक़दाम मज़ीद सख्त करते हुए एक बार फिर से इस पार्क को तामीर किया जाता है। ये फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स के तहत 22 जून को सिनेमा घरों में आम नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।